उपेंद्र सिंह नाम के एक शख्स जिनकी इसी फैक्ट्री में जो एक कुआं है वहाँ पर उनका शव मिला है। डायरेक्ट कुएं में जाके देखा, जब उस आदमी की छुट्टी हो गई तो वो कैसे आ गया 4 बजे। कुएं के पास चल करके दिखाते हैं, ये परिजन है। और बोला कि आपने 4:30 बजे देखा तो हमको 7 बजे इन्फॉर्म क्यों किया? आप 4 बजे इन्फॉर्म करें। जामुल के उषा रबर फैक्ट्री में हूँ इस वक्त, और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भीड़ है, आक्रोशित भीड़, उसका कारण ये है कि उपेंद्र सिंह नाम के एक शख्स जिनकी इसी फैक्ट्री में जो एक कुआं है वहाँ पर उनका शव मिला है। उसके बाद से परिजन, आसपास के मोहल्ले वाले तमाम लोग आक्रोशित होकर के यहाँ पर आए हैं। शाम के 6 बजे निकले थे वो ड्यूटी के लिए, यहाँ पर आए थे, और उसके बाद सुबह 6 बजे वो वापसी घर जाते थे। यहाँ से उनको फ़ोन गया घर वालों को, और घर वालों को फ़ोन गया तो वो लोग यहाँ आए हैं। बहुत सारी चीज़ें सवाल खड़ा कर रही हैं, क्योंकि जो कुआं दिखाया गया है उस कुएं में आसानी से अगर कोई गिरेगा तो ऊपर आने के लिए भी समाधान के लिए रॉड दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ है, सवाल काफ़ी सारे हैं। आपका क्या नाम है? विकास सिंह। आप क्या लगते हैं उपेंद्र के? भांजा। भांजे। क्या उम्र रही होगी उनकी? उनकी 65-68 होगी। कब से काम कर रहे थे यहाँ? 4 महीने हो गए। 4 महीने से। क्या हुआ था, थोड़ा सा सिलसिलेवार बताएंगे पूरा? हम लोग के पास तो कॉल आया, कॉल आके देखे तो फिर गार्ड से बात किए तो गार्ड बोलता है कि सबसे पहले बोलता है मैंने 4 बजे देखा। 4 बजे देखा तो 7 बजे घर पे कॉल क्यों किया? फिर जब पुलिस आई, पुलिस ने पूछा तो बोलता है कि 6 बजे देखा। फिर अभी जब पुलिस हट गई तो बोलता है 3:30 बजे देखा। उसके बाद बोलता है मैं नहीं देखा, क्रेन ऑपरेटर देखा। तो जो क्रेन ऑपरेटर देखा है, वो घर है। फिर बोलते हैं कि क्रेन ऑपरेटर का 12 बजे रात को छुट्टी हो गया था। तो 12 बजे रात को जब छुट्टी हो गया तो 4 बजे क्या करने आया, और आके देख के वापस क्यों चल गया घर? ये सारे सवाल है। वो जो गार्ड है उससे बात हुई है? हाँ, वो है अभी? हाँ है ना। तो बातचीत कर रहा है वो? वो तो सामने बयान बदल दे रहा है। बयान बदल दे रहा है, बयान बदल बार बार। अभी उसने पहले क्या बोला, अभी थोड़ी देर पहले मीडिया को, कि 12:30 बजे तक काम चला है, सबकी छुट्टी हो गई है। छुट्टी होने के बाद में फिर बोलता है कि थोड़ी देर के बाद में कि 4 बजे मतलब ऑपरेटर कुएं में जाके देखा, और डायरेक्ट कुएं में ही देखेगा। इतना बड़ा स्पेस है, वो कहीं भी देख सकता है। डायरेक्ट कुएं में जाके देखा, जब उस आदमी की छुट्टी हो गई तो वो कैसे आ गया 4 बजे? ये भी तो सवाल है। सिक्योरिटी है, वापस घर भी चल, और वापस देख के फिर कुएं में देख के फिर घर चला गया। ये मतलब खुद बरगलाने मालिक जो हैं, जो जिम्मेदार, उनसे बातचीत हुई थी किसी वो की? सर वो गाली गलौज और मतलब पावरफुल आप लोग से? हाँ, ऊपर का मतलब मेरा ऊपर तक पहुँचे करके दिखा रहे हैं। हाँ, वो कमजोर समझ के नहीं दे रहे। सीसीटीवी कैमरा वगैरह तो लगा होगा ना सर है, लेकिन वो ये है यहाँ तक कैप्चर दिखाएंगे वहाँ पे। हाँ, लगा हुआ है, लेकिन अभी तक निकला नहीं निकला है। उधर कैप्चर ही नहीं कर रहा, दिखेगा भी नहीं। वहाँ घर पर में कौन कौन थे इनके? और घर में इनकी मम्मी है, भाई है, बहन है, भाभी है, यही सारे लोग हैं। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ, तो अभी आप लोग क्या एक्शन लेंगे? क्या इनके बच्चे, इनके 3 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़की। क्या इनका आप लोग चाह रहे हैं कि क्या रिपोर्ट निकले? जो भी हुआ पता चले। चीज़ तो भैया जो बयान दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। वो बंदा कुछ और बोलता कुएं के पास चल करके आप देखते हैं, है ना? कुएं के पास चल करके दिखाते हैं, ये परिजन है, और जाहिर सी बात है, घर का अगर कोई व्यक्ति इस तरह से उसके साथ घटना हो जाए तो परिजन आक्रोशित होंगे ही। ये देखिए, पहले तो ये इस रॉड से होते हुए चलते हुए दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल, वहाँ कैसे घुस सकता है आदमी, आप बताइए? किसी भी हालत में नहीं घुस सकता ना। ये कुआं दिखाएं, इसमें कैसे घुसा? बॉडी देखो, रॉड भी दिखाएं जूम करके, जिससे आसानी से ऊपर आ सकता है। ये सामने सीढ़ी पड़ी हुई है, उस तरफ से जाके दिखाएं। आप उधर देखेंगे दिख जाएगा भैया। आप देखिए, आप खुद सोचिए, ये नॉर्मल सी चीज़ हम लोग चल नहीं पा रहे। वो बुजुर्ग आदमी 55-60 साल का, वो यहाँ आएगा क्यों? पहली चीज़, और आएगा तो अगर मान लीजिए स्लिप भी होता है पैर ना, डायरेक्ट अंदर नहीं घुस सकता आप किसी भी हालत में। आप खुद देख रहे हैं चीज़ को, कैसे घुस जाएगा बॉडी अंदर? और बंदा कैमरे में वहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख ही नहीं रहा है, तो वहाँ से यहाँ कैसे आ गया? और यहाँ से आपका इधर कैमरा देख लीजिए, आप खुद देखिए, यहाँ आ सकते हो आप? नहीं। वो 60 साल का आदमी वहाँ से कैसे चल के आ जाएगा? और कैमरे में चेक किया गया कि बंदा सिर्फ वहीं दिख रहा है, यहाँ का कोई नामो निशान नहीं है। सेकेंड सिक्योरिटी जो है ना, उन्होंने बताया हम लोगों को कि 4:30 का घटना है। हमने 4:30 में देखा। हाँ, उसने मेरे को जो बताया वो बोला कि 12 बजे ड्यूटी खत्म हुई, 1 बजे हमारे सारे स्टाफ चले गए, और हम लोग को 3 बजे 2 बजे तक ढूंढा, नहीं मिले, तो सुबह 4 बजे हमारे हेडर ऑपरेटर ने इधर देखा, मेरे से वो बोला। तो मैंने उनसे यही पूछा कि आपको अगर वो नहीं दिखे टहलते हुए तो आपका ध्यान कुएं पे कैसे चला गया? तो उसने इस बात को जो है बोलता क्या कि जिसने बयान ये है, जब उसने पूछा कि आपको कहाँ दिखे, बोले भैया ऐसा ऐसा था, जब कुछ हुआ हमको नहीं मिले तो मैं सबसे पहले जाके कुएं में देखा। इतना बड़ा आप कैमरा घुमा लो भैया, पूरा कैमरा घुमाओ, और बैकयार्ड देखो कितना बड़ा है, सब चीज़ है। इंसान ढूंढेगा जहाँ रेस्ट रूम है, रेस्ट रूम वहाँ ढूंढेगा, उसको यहाँ क्यों ढूंढना है? पहला पॉइंट माइंड में क्यों आया कि कुएं में ढूंढना है मेरे को?
इतना बड़ा एरिया है। निकालने के लिए क्या किया जा रहा है अभी? सर अभी हम लोग मना करें और फिर जांच पड़ताल हो जाए उसके बाद हम लोग मना किए इसके निकालने के लिए। कुछ निकालने के बाद चीजें समझ में आएंगी। जैसे आप लोग को क्या लग रहा है? इसके ऊपर भी है चोट क्या भी है, अब क्या लग सकता है बताइए ना आप? कुछ भी हो सकता है, ये सब है, चोर आया कुछ है, उनको जांच पड़ताल तो अच्छे से करें। कैमरा कुछ दिख ही नहीं रहा भैया, और जो बात कर रहे हैं, जो बंदा देखा है, जो बात की उसको बुलाने बोल रहे हैं। 3 घंटा हो गया, 3 घंटे में वहाँ नहीं पा रहे अभी तक। मालिक का क्या कहना है? मालिक तो आए नहीं है बाहर भाई साहब, मालिक तो अंदर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा बात हुआ, बहस हो गई हमसे तो अंदर चले गए। हम 3 घंटे से शांत बैठे हैं। हमारा मामा मारा है, इसका भाई मारा है, वो बोलता है मेरा गार्ड मारा है। उसको शिकस्त नहीं है शकल पे उसके। हम लोग बोलेंगे नहीं भैया हमारा हक नहीं बनता है, हमारे घर का परिजन मरा तो आप लोग चिल्ला रहे, बोलते चिल्लाएंगे नहीं भैया, क्यों मरेगा तो? चोट लगा है क्या? वो इंसान नहीं रहा दुनिया में। एक बार ये निकलने के बाद ही चीज़ें जो हैं और क्लियर हो पाएंगी कि आखिर क्या है। लेकिन चूंकि सवाल काफ़ी सारे हैं, गार्ड के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, समय बदलने को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है। डायरेक्ट कुएं में जाकर के सर्च करना भी सवाल खड़ा करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस फैक्ट्री के भीतर, क्या कुछ हुआ है रात के समय, सुबह के समय, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं लोग। और आगे भी काफ़ी जद्दोजहद हो रही थी, बातचीत हो रही थी, जिसमें ये सारी चीज़ें सामने आ रही थी। बहस की स्थितियाँ पैदा हो रही थी। पुलिस ने हालांकि बीच बचाव करके चीज़ों को रोकने की कोशिश की है, लेकिन चूँकि परिवार का सदस्य गया है तो आक्रोश लाजमी है। और ये फैक्ट्री आपको भीतर से दिखा रहे हैं आप, और कोशिश करेंगे ज़िम्मेदार अगर बात कर पाएँ तो हमसे, अगर नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परिजनों की बातों को, उनका हक, उनकी जो बयान है उनको दिखाना हमारा फ़र्ज़ है। उस फ़र्ज़ को हम ज़मीनी हकीकत के माध्यम से दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको वीडियो में वो प्रोसेसिंग दिखाई जा रही है जहाँ पर क्रेन जो है वहाँ पर उपेंद्र सिंह को निकालने की पूरी कोशिश करेगी कुएं से। दूसरी तरफ जहाँ पर एक खबर निकल के आई है कि सीसीटीवी कैमरा जिसमें कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं, उसमें से ये है कि सारी चीज़ें ये क्लियर हो रही हैं कि उपेंद्र सिंह वहाँ पर गए हुए थे और कुछ उनको आहट लगी थी किसी के होने की, तो इसलिए वो हो सकता है कि चूँकि सिक्योरिटी गार्ड थे तो उनका काम था, तो वो इधर उधर टहलते हुए सारी चीज़ों को चेक कर रहे थे। उसी दौरान वो उस जगह पर पहुंचते हैं और रॉड के बीच में कुआं था। कुएं के ऊपर जो है किसी तरह की कोई सुरक्षात्मक दृष्टि से कोई चीज़ें नहीं लगी थी, कोई लोहा नहीं लगा था। तो वो छोटा सा जो गैप है जो हमने पहले आपको स्क्रीन पर दिखाया था, उस गैप में आते ही वो सीधे नीचे चले जाते हैं और नीचे जाने के बाद जो है ये सारी घटना हुई थी। तो इस पूरे मामले में ये तो एक तरफ क्लियर हो गया है कि किसी तरह से जो आरोप लग रहे थे कि हो सकता है किसी ने मारा हो, तो इस तरह के कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए क्योंकि सीसीटीवी ने सारी चीज़ों को जाहिर कर दिया है। पूरे मामले पर मैनेजमेंट से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। फ़िलहाल जो प्रोसेसिंग की वीडियो है वो आप एक तरफ देख ही पा रहे हैं। मैनेजमेंट क्या कुछ कहता है इस पूरे मामले में वो भी जानकारी लेंगे। कल रात की घटना है ये। आज सुबह मुझे पता चला, मैं फैक्ट्री आया और प्रथम दृश्य जो हमने कैमरे पे देखा, जो हमारा सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें देखा है, ऐसा लगता है कि ये जैसा भी कारण हो सकता है, दुर्घटना का कारण हो सकता है। और इस पे पुलिस डिपार्टमेंट को हमने फ़ोन किया, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा भी होगा जांच पे उसको हम साथ पुलिस के साथ। कुआं था सर, ये ओपन था क्या? यहाँ पे लोग काम करते थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कुएं? नहीं, 40 साल से कुआं है, कभी कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। फिर भी सेफ्टी के लिए तो उसको रखो। नहीं, सेफ्टी के लिए वो चारों तरफ से उस पे एंगल लगा हुआ है और मेरे यहाँ वर्कर जितने काम करते हैं कभी कोई ऐसा इशू नहीं है 40 साल से। जो रॉड रखे थे लोहे के, उसके बीच में 3 फीट का गैप था। वो एक जांच का विषय है, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या है उस पर। तो ये क्या मान रहा है कि आपके कर्मचारियों की लापरवाही है कि क्या? नहीं, किसी की लापरवाही नहीं है। ये तो क्लिपिंग में दिख रहा है कि आदमी गया है और उसके अंदर अब जो भी है ये तो जांच का विषय है, वो तो सामने क्लिपिंग पे दिख रहा है। सर नाम परिचय बता दीजिए। मैं आशुतोष तिवारी हूँ, छत्तीसगढ़ एंसिलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और उषा रबर का संचालक हूँ।